हेलो माय फ्यूचर नवोदयांस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अहमद खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो टॉपिक है, जो आज का अपना चैप्टर रहेगा मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण, जो अपनी नई बुक है अरिहंत पब्लिकेशन, जो नया एडिशन है 2024 का। उस बुक के आधार पर हमारा जो चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम बात कर लेंगे अपने पहले चैप्टर 10 पर, अध्याय 10 पर, नई बुक के आधार पर अध्याय 10 चैप्टर नंबर 10। तो हमारा चैप्टर 10 जो है हमारा कौन सा रहेगा आज का, उससे पहले ये बात कर ली जाए कि अभी तक के हमें जो 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, उनमें कॉन्सेप्ट्स, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है। तो हम आशा करते हैं जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो हमारे हम सबके अपने YouTube चैनल नवोदय वाला से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी तरीके से उन्हें समझकर, अच्छे से सीखकर, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी। और साथ ही साथ आप रेगुलर उनकी फिर से रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना चैप्टर है कौन सा रहेगा, चैप्टर 10 अध्याय 10। तो हमारा अध्याय 10 कौन सा है, छिपी हुई आकृति। हमारा चैप्टर कौन सा अध्याय रहेगा हमारा, छिपी हुई आकृति। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिडन फिगर, हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति, हिडन फिगर। तो आज पहले हम इसमें जो हमारे पास जो अरिहंत की बुक है, पुराना एडिशन है, उसके आधार पर हम देखेंगे। पहले इसमें जो बुक के आधार पर क्या इंट्रोडक्शन दे रखा है उसे देखेंगे। उसके बाद हम अपने सरल और सहज भाषा में अपने छोटे भाई बहनों को समझाने की, उसके तरीकों को, उसके सवालों को हल करने के माध्यम को बहुत सरलता से और सहजता से दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। तो हम आप मिलकर इस पर अभी काम करेंगे। अगर अभी तक आप सभी ने हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेशंस के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला आसानी से ऑल ओवर इंडिया मींस पूरे भारत में आसानी से आपकी सहायता से पहुंच सके। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो पहले हम बुक का जो इस अध्याय का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अपनी भाई सहज और सरल भाषा में समझाने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं आज बुक के आधार पर। तो बुक में हमारा दे रखा है क्या अध्याय है, हमारा चैप्टर नेम क्या रहेगा हमारा, छिपी हुई आकृति मींस हिडन फिगर, चैप्टर 10 अरिहंत पब्लिकेशन 2024 एडिशन की जो बुक है उसके आधार पर हम चैप्टर नंबर 10 मींस अध्याय 10 छिपी हुई आकृति मींस हिडन फिगर के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो अध्याय का जो है बुक का आधार पर देखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि इसमें क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले ये देखते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया गया है। पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, अंतर्निहित आकृति के मिलान तथा उसकी घुमावदात्मक मींस उसके घूमने का जो आधार प्रकृति है का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट, मूल आकृति को पेंसिल के द्वारा उचित उत्तराकृति में स्थापित करना। अब इसके परिचय मींस इंट्रोडक्शन पे आते हैं। बुक के आधार पर छिपी हुई आकृति से तात्पर्य यह है कि कोई अपेक्षाकृत सामान्य आकृति किसी जटिल आकृति में छिपी या सन्निहित रहती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक आकृति को दूसरी आकृति में छिपा हुआ तब कहा जाता है जब दूसरी आकृति में पहली आकृति का एक भाग छिपे हुए रूप में मौजूद हो। इसके अंतर्गत एक समस्या आकृति दी गई रहती है तथा उसके बाद 4 उत्तर आकृतियां दी गई रहती हैं। हम देखते हैं इसमें, ये हमारा इंट्रोडक्शन था हमारे बुक के आधार पर। अब हम अपनी सरल भाषा में अपने छोटे भाई बहनों को खुद समझने की और आपको समझाने का पूरा प्रयास हम आप मिलकर करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इस
अध्याय है उसका नाम क्या है? छिपी हुई आकृति। इंग्लिश में इसे क्या बोल देते हैं? हिडन फिगर। इसी को और हम क्या बोल सकते हैं? करके अपने एक लोकल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। कोई चीज अगर छिपी हुई है, जब बचपन में आप लोग खेल खेलते थे कौन सा? छुपम छुपाई। क्या खेल का नाम रहता था? छुपम छुपाई। मीन्स एक चोर बनता था और बाकी सब लोग छिप जाते थे या छुप जाते थे, एक एक करके ढूंढते थे उसे, सभी को ढूंढना पड़ता था। उसी तरीके से इसमें हमारा क्या रहेगा कि जो आकृति है, मीन्स जो चित्र है, तो चित्र का भाग कहीं ना कहीं चित्रों के बीच में छुपा रहेगा, आपको उसे ढूंढना है। तो साथ साथ हमारे अध्याय से पता लग रहा है, अध्याय के नाम से, अध्याय का नाम है छिपी हुई आकृति। इसी को क्या और बोल सकते हैं? छुपी हुई आकृति। फिर भी वही बात है, हिडन फिगर। तो हिडन का मीनिंग ही हिंदी में क्या हो जाएगा? छिपा होना या छुपा होना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आकृति मीन्स चित्र, आकृति चित्र फिगर एक ही चीज है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा भाग, जो हमारा चित्र उत्तर आकृतियों के बीच में छिपा होगा, उसे हमें खोजना है, मीन्स उसे ढूंढना है। तो इसमें सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें एक आपकी समस्या आकृति रहेगी, मीन्स एक प्रश्न चित्र रहेगा, मीन्स एक क्वेश्चन फिगर रहेगा आपका। कहाँ? बाई साइड में, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में। इस साइड में आपका मिलेगा ये, इस साइड में आपको मिलेगा एक प्रश्न चित्र, यहाँ पर नीचे एक बॉक्स में डिजाइन बनी होगी। उसके अलावा इस साइड में आपको दे रखे होंगे उत्तर चित्र। चार क्या मिलेंगे हमें? उत्तर आकृतियां। चित्र बोले या आकृति बोले, दोनों का मतलब एक है। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? प्रश्न चित्र को क्या बोल देंगे हम? क्वेश्चन फिगर। और हिंदी में से क्या बोल सकते हैं? समस्या आकृति। उत्तर चित्र को क्या बोल देंगे? आंसर फिगर या उत्तर आकृतियां। अब ध्यान क्या रखना है कि बाईं साइड में, मींस लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन फिगर मींस समस्या आकृति प्रश्न चित्र जो दे रखा होगा, उसी डिजाइन को हमें अपने जो दाईं साइड में मींस राइट हैंड साइड में जो उत्तर चित्र मींस उत्तराकृतियां आंसर फिगर जो बने होंगे, चार बॉक्स में जो डिजाइन बनी होंगी, इन चार चित्रों में कहीं ना कहीं हमारा प्रश्न चित्र की जो डिजाइन है वो छुपी हुई मींस छिपी हुई रहेगी। हमें उसी को ढूंढना है कि हमारी जो प्रश्न चित्र में बनी हुई डिजाइन है, आकृति है, यहाँ जो चार उत्तराकृतियां दे रखी हैं, उसमें कहां पर हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। तो जिस आकृति में, जिस उत्तराकृति में, जिस आंसर फिगर में हमारा क्वेश्चन फिगर जो भी डिजाइन बना है उत्तर चित्र प्रश्न चित्र में, वो डिजाइन हमारे उत्तर चित्र में जिस भी विकल्प में होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इसे शॉर्टकट में मींस एक छोटे शब्दों में समझा जाए, कम शब्दों में समझा जाए या एक लाइन में समझा जाए, इसका मतलब क्या है? इस अध्याय का मतलब छिपी हुई आकृति मींस हिडन फिगर। आपको जो भी डिजाइन दी जाएगी प्रश्न आकृति में, प्रश्न चित्र में, क्वेश्चन फिगर में, वही डिजाइन आपको उसी का आकार और उसी की स्थिति किस दिशा में किस तरीके से बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए चार उत्तराकृतियों में से मींस आंसर फिगर में से आपको खोजना है उसी आकृति, उसी डिजाइन को जो आपकी प्रश्न चित्र क्वेश्चन फिगर में बनी है। जिस भी विकल्प के में ये आंसर मींस आकृति मिल जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा उत्तराकृतियों में से। तो आज हम इसे अब देखते हैं, अपने एग्जाम्पल के आधार पर देखेंगे, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो इस चैप्टर को एक ही लेक्चर में समझाकर इसके कॉन्सेप्ट तरीके आपको बता दिए गए। इसमें सिर्फ एक प्रश्न आकृति में समस्या आकृति क्वेश्चन फिगर में जो डिजाइन बनी रहेगी, उसी को आपको चार जो उत्तराकृतियां बनी होंगी उसमें खोजना है कि ऐसी डिजाइन या ऐसी आकृति कौन से विकल्प में हमें साफ साफ बनी हुई दिखाई दे रही है। बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। तो इस चैप्टर को सिर्फ एक लेक्चर में, एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराकर समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो अब आते हैं अपने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन, इसका करने से पहले की बात कर ली जाए, आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में
जो मानसिक योग्यता परीक्षण मींस मेंटल एबिलिटी के जो चैप्टर्स हैं कितने रहेंगे आपके, अध्याय 10 हैं। तो हर एक अध्याय से आपके 4 प्रश्न मींस 4 क्वेश्चन, प्रत्येक अध्याय से आपके 4 सवाल बनेंगे। तो आपके अध्याय कितने हैं, 10। जब एक अध्याय से आपके 4 सवाल आएंगे तब 4 आपके 10 अध्यायों से कितने सवाल बन जाएंगे, 1 = 4। एक अध्याय के बराबर 4 सवाल आएंगे और 10 अध्याय में कितने, 10 चैप्टर में आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 40। तो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे मानसिक योग्यता परीक्षण मींस मेंटल एबिलिटी से। तो कहीं ना कहीं साफ साफ हमें दिख रहा है कि टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने, 80। आपके पेपर में कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 80, जिसमें से 40 सवाल मींस 40 क्वेश्चंस आपके मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण से रहेंगे। इसका मतलब 50% जो मार्क्स हैं आपके, वो 50% नंबर जो है वो कौन से रहेंगे आपके, चित्र से। तो आपको चित्र वाले अध्यायों को बहुत अच्छे से, बारीकी से, अच्छे से समझकर, सोचकर सवालों को हल करने के तरीकों को समझ लेना है, जिससे आपको मानसिक योग्यता परीक्षण के मेंटल एबिलिटी मींस इस अध्याय के किसी भी सवाल में किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए, जिससे इस 50% के जो मार्क्स बनेंगे आपके मींस जो 50 नंबर रहेंगे वो 50 में से 50 नंबर पूरे पूरे आने चाहिए, और जो कि आपके आएंगे। अगर आपने रेगुलर हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखा है, अटेंड किया, उन्हें समझने की कोशिश की है और उनकी प्रैक्टिस की है, अपनी बुक में प्रैक्टिस की है सवालों की, तो किसी भी तरीके से आपका मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण के किसी भी सवाल को गलत आप आंसर नहीं करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरीके से मानसिक योग्यता परीक्षण का जो कोर्स है कंप्लीट होते ही, सिलेबस होते ही, उसके बाद हम हिंदी पे थोड़ी सी बात करेंगे। हिंदी पे ज्यादा ना ध्यान देकर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। हिंदी में सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 कक्षा 6 का एग्जाम देंगे, तो आपको जिस भी भाषा में आपने अपना फॉर्म भरा है, जिसने मीडियम अगर हिंदी रखा है मींस भाषा हिंदी को चुना है, तो आपको अपनी हिंदी की रीडिंग अच्छी मींस हिंदी को पढ़ना है पर डे घर पर, जिससे आपको हिंदी पढ़ने में किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जिन बच्चों ने मीडियम में इंग्लिश कर रखा है, तो उन्हें इंग्लिश की रीडिंग रेगुलर करनी है। उसके अलावा जिसने कोई और थर्ड लैंग्वेज मींस उसके अलावा कन्नड़, गुजराती, जो बच्चे कर्नाटक के रहने वाले हैं तो वो कन्नड़ भाषा को भरेंगे, जो बच्चे गुजरात के रहने वाले हैं वो गुजराती को भरेंगे, जो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं वो बंगाली भाषा को भरेंगे। तो उन्हें अपनी भाषा की रीडिंग रेगुलर करते रहना है, जिससे आपका जो भी अनुच्छेद मींस आर्टिकल, पैसेज जो रहेंगे, आपको उन कहानियों को पढ़कर आपको जिस भी भाषा में आपने फॉर्म भरा है उसी भाषा, वही भाषा आएगी, उसी कहानियों को पढ़कर आपको अपने सवालों को हल करना है। उसके अलावा आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके अलावा भिन्नार्थ शब्द, शब्दार्थ, ये आपके रहेंगे। तो ये जिस जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत की जो बुक जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जितना आपको याद करने वाला पोर्शन दिया गया है, उसे आप थोड़ा थोड़ा याद करते रहे, याद करते चले, जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आने लगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, और जो भी दे रखा उसे उनकी परिभाषाओं को पहले समझेंगे, समझकर उसके बाद रिवीजन पढ़ते चलेंगे, और चीजों को रोज जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगी। तो इसलिए हिंदी पर ज्यादा टाइम नहीं देने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद हिंदी को बहुत ज्यादा हम आप जो है वो मैक्सिमम 1 वीक, एक सप्ताह, 7 दिन के अंदर अपनी हिंदी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये दूसरा पोर्शन आपके लिए कहीं ना कहीं कठिन है, क्योंकि आप छोटी क्लास में है, लेवल थोड़ा मैथ का हाई रहता है, बट बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण में बिल्कुल आसानी से आपको चीजों को करने का, सवालों को हल करने के तरीकों को आपके दिमाग में बिठा दिया, उसी तरीके से मैथ्स को भी आसानी से हम आप
सॉल्व करेंगे मिलकर। तो हिंदी में जिन बच्चों ने जो भी भाषा अपनी चूज की है फॉर्म में, वो आप रेगुलर उसकी रीडिंग करते रहे, उसे पढ़ते रहें। उसके अलावा जो पीछे का आपको और पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन करते रहें। तो आते हैं अपने आज के चैप्टर 10 अध्याय 10 छिपी हुई आकृति या छुपी हुई आकृति, इंग्लिश में बोल देंगे हिडन फिगर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आओ खोजें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का हमारा टॉपिक रहेगा आओ खोजें। तो आते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। ध्यान से देखते हैं अपने सवाल नंबर एक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखें। तो प्रश्न चित्र को ध्यान से हमें देखना है कि जो भी डिजाइन प्रश्न चित्र में बना है या जो भी आकृति बनी है उसी को हमें खोजना है, हमें ढूंढना है। कहां पर? उत्तर चित्र, जो आंसर फिगर बने हैं उसी ही चार उत्तर आकृतियों की जो डिजाइन ये बनी हुई साफ हमें दिखाई दे रही है। इसी में हमारी जो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या है हमारा प्रश्न चित्र। जो क्वेश्चन फिगर में जो डिजाइन बनी है, तो ये साफ जो बनी हुई डिजाइन है, ये साफ बनी हुई डिजाइन हमें उत्तर आकृतियां जो बनी है आंसर फिगर बने हैं इसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई दिखाई देगी। तो हम खोजते हैं, ध्यान से देखते हैं अपने इस सवाल को, ढूंढते हैं कि कहां पर हमारी ये प्रश्न चित्र कहां पर हमारा बना हुआ है, इसका ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। अब ध्यान से देखें प्रश्न चित्र में जो डिजाइन बनी है इसे हम ढूंढते हैं। हमने कहा उत्तराकृतियों के कौन से विकल्प में ऐसी डिजाइन बनी हुई हमें दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखते हैं, पहले उसमें डिजाइन दिख रही है हमें, बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें आंसर नहीं हो सकता। ऐसी डिजाइन बनती हुई एक साइड दिख रही है, दूसरी साइड से नहीं है। दूसरे तीसरे चित्र पे देखें एक बार, तो तीसरे चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है डिजाइन नहीं बन सकती, चौथे में भी नहीं बन सकती, दूसरे में साफ साफ आंसर एक ही बचा है, विकल्प एक ही बचा, तो यही आंसर होगा। अब डिजाइन ये खोज लेते हैं ऐसी कहां पर है, तो साफ साफ देखो ये डिजाइन बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है वाली। तो हमारी जो प्रश्न चित्र में आकृति बनी है, तो वैसी आकृति हमें बनती हुई कहां दिखाई दे रही है? उत्तराकृतियों के विकल्प नंबर 2 में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, सवाल संख्या 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं।
ध्यान से देखें अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें। तो हमें इस तरीके की डिजाइन ये ढूंढना है कौन सा हमारे उत्तराकृतियों के कौन से विकल्प में दिखाई देगी। अब पहले में ध्यान से देखें, आकृति कहीं पर ऐसे बनती हुई दिखाई दे रही, इसमें आंसर बिल्कुल नहीं मिल सकता। दूसरे में ध्यान से देखें, बिल्कुल ऐसी ही आकृति हमें दिखाई देनी चाहिए। हालांकि पहले चौथा गलत कर दो कि चौथे की दिशा गलत है, तो इसमें ऐसी आकृति हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अब ध्यान से देखें, हमने विकल्प दूसरा और तीसरा ढूंढनी, हमें बिल्कुल उसका आकार और उसकी स्थिति भी लगभग वैसी रहनी चाहिए। तो हम ध्यान से देखें, हमें विकल्प नंबर 3 में हमारी आकृति दिखाई दे रही है, तो ध्यान से देंगे कहां पर होगी। इस तरीके से देखिए हमारी आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। जो हमारी प्रश्न आकृति में है भाई हमारी यहाँ पर उत्तराकृति में ये डिजाइन दिखाई दे रहा है। हमें साफ साफ कहां पर बना है, तो विकल्प नंबर 3 में, उत्तराकृति के विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर 3 में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब ध्यान से देखें, हमने सवाल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें। प्रश्न चित्र में जो डिजाइन बनी है वही हमें ढूंढनी है, कहां पर हमारे उत्तर चित्र में कौन से विकल्प में दिखाई दे रही है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक सर्कल है, उसमें एक खड़ी रेखा से उसे डिवाइड किया गया है। पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा विकल्प गलत। किसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, विकल्प तीसरा ऑप्शन 3 में। तो जैसी डिजाइन हमारी बनी वैसे साफ साफ हमें कहां पर दिखाई दे, जैसे प्रश्न चित्र में है उत्तराकृति में, ध्यान से देखें कहां दिखाई दे रही है हमें, जैसी हमारी प्रश्न चित्र में है तो वैसी हमारी डिजाइन कहां है, उत्तर चित्र के विकल्प 3 में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 3। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं।
ध्यान से देखें अपने सवाल नंबर 4 के प्रश्न चित्र को। तो ऐसी डिजाइन हमें यहाँ पर ढूंढनी है कि कहाँ पर हमारे उत्तराकृति के कौन से ऑप्शन में मिलेगी। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रही है या तो पहला या दूसरा आंसर होगा, तीसरा चौथा बिल्कुल गलत। तो हमारा ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें उसकी उसकी जो प्रश्न चित्र में जो डिजाइन बनी है उसकी स्थिति और उसका आकार, पोजीशन और उसकी शेप एंड साइज सबका ध्यान रखना है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए हमारा उत्तर चित्र में, आंसर फिगर में? ऑप्शन सेकंड। कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल वैसी हमारी आकृति दिखाई दे रही है जैसी हमारे प्रश्न चित्र में बनी है। जैसी प्रश्न चित्र में आकृति बनी है तो वैसी में साफ साफ दिखाई दे रही है। कहां? ऑप्शन सेकंड। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। अब ध्यान से देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 के प्रश्न चित्र में देखें जो डिजाइन बनी है वैसे हमें ढूंढनी है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कहां आंसर हो सकता है हमारा, या तो ऑप्शन सेकंड या थर्ड। फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल गलत है। जो मोटे तौर पे हमें साफ साफ दिखाई गलत दिखाई दे उसे पहले हटा दो। अब बचा ऑप्शन कौन सा? दूसरा और तीसरा। ऐसी डिजाइन बिल्कुल हमें चाहिए तो कहां दिखाई दे रही? ऑप्शन थर्ड में साफ दिखाई दे रही है साफ साफ, ये नहीं। तो जो डिजाइन हमारी कहां बनी है प्रश्न चित्र में, उसी तरीके से हमारे विकल्प 3 ऑप्शन थर्ड में साफ साफ दिखाई दे। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। आते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सवाल नंबर 6।
सवाल नंबर 6 के प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें। ऐसी डिजाइन हमें खोजनी है कि हमारे उत्तर चित्र में आंसर फिगर में कहां पर दिखाई देगी, कौन से विकल्प में, कौन से ऑप्शन में दिखाई देगी। अब ध्यान से देखें हम, तो पहले गलत कर दिए, बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकते। तो तीसरा और चौथा। अब हम ध्यान से देखें, पहला और दूसरा लगभग हमें इसकी डिजाइन छुपी हुई दिखाई दे रही कि हो सकती है। पहले में देखें तो इस तरीके से डिजाइन यहां से दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसका आकार बहुत छोटा है प्रश्न चित्र में, इसका बहुत बड़ा है और हल्का सा तिरछा भी है। अब देखें ध्यान से हम प्रश्न ऑप्शन सेकंड में, तो साफ साफ देखें डिजाइन जो बन रही है यहाँ पर कहा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा उत्तर चित्र का, ऑप्शन सेकंड। अगर साइज में ध्यान रखा जाए तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, जो प्रश्न चित्र से बिल्कुल मैच खाता, मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि पहले ऑप्शन पहले में भी बनी है डिजाइन लगभग वैसी ही, बट साइज में आकार में बड़ी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हम ध्यान से देखें अपने सवाल नंबर 7 की प्रश्न चित्र को, डिजाइन को देखें। ऐसी डिजाइन हमें खोजनी है अपने उत्तर चित्र में, तो ध्यान से देखें हमारा ये डिजाइन रहनी चाहिए। तो पहले वाले जो प्रश्न चित्र में डिजाइन बनी तो हमें ये सीधा डंडा दिखाई दे रहा, तो पहले वाले तो बिल्कुल गलत, इस तरीके से डिजाइन मिलेगी नहीं जो यहाँ पर बनी हुई है। अब हम पहुंचते हैं दूसरे डिजाइन में, अपने दूसरे चित्र पे। तो दूसरे चित्र में कहीं दिखाई दे रहा है बट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तीसरे चित्र पे पहुंचते हैं, ये भी गलत। चौथे चित्र में हम देखें, साफ साफ हमें इस तरह की डिजाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो कहां पर हमारा हो जाएगा ये, जैसी प्रश्न आकृति में बनी है वैसी हमें कहां दिखाई दे रही है, उत्तराकृति के ऑप्शन 4 मींस विकल्प चौथा हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन 4। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं।
ध्यान से देखें अपने सवाल नंबर 8 के प्रश्न चित्र को। तो ऐसी डिजाइन बनती हुई हमें दिखनी चाहिए, कौन से हमारे उत्तराकृति में कौन से विकल्प में दिखाई दे रही है। पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। क्यों? पहले में तो इस तरीके की जो प्रश्न चित्र में डिजाइन बनी है ऐसी डिजाइन बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस साइड में बनी है तो इसकी रेखाएं साइड में तिरछी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है, इसमें तिरछी दे रखी है, ये भी गलत। इसमें बिल्कुल प्रश्न चित्र की तरह बनती हुई डिजाइन साफ साफ हमें दिखाई दे रही है ये वाली, बट ये आंसर इसलिए नहीं है क्यों? उसकी दिशा विपरीत है। हमारा दे रखा है दूसरी दिशा में डिजाइन और इसमें दे रखी है उसके विपरीत दिशा में डिजाइन, ये भी गलत। तीसरे वाले ऑप्शन में तो किसी तरीके से मेल ही नहीं खा रही, तो चौथा ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पर विकल्प हमें विकल्प चौथे में दिखाई दे रही साफ डिजाइन वैसी बनती हुई जैसे हमारे प्रश्न चित्र में है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 के प्रश्न चित्र को ध्यान से देखिए। ऐसी डिजाइन हमें खोजनी कहां हमारे उत्तर चित्र में आंसर फिगर में दिखाई देगी। तो पहले आंसर में हमें कहीं से कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, किस तरीके से हमें त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे, इसके सामने ये सीधी रेखा हो। तो पहले आंसर में हमें कहीं से कहीं नहीं दिखाई दे रहा, उसे गलत कर दो। दूसरे आंसर में भी बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रहा कहीं से कहीं से। अब बचा तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो ध्यान से डिजाइन हम देखते हैं कि हमारी कहां पर दिखाई दे रही है। अब चौथे ऑप्शन में हमें दिख रहा है त्रिभुज बनता हुआ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और उसके सामने एक सीधी रेखा नहीं, जैसे हमारे प्रश्न चित्र में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। अब ऑप्शन थर्ड में ये डिजाइन कहां पर बन रही है हम ध्यान से देखते हैं। तो जो आकृति मेरी कहां बनी? प्रश्न चित्र में। तो वैसी आकृति हमारी बनती हुई कहां दिखाई दे रही है? ऑप्शन थर्ड में। अब यहाँ पर कोई बच्चे कहेंगे कि आकार का इशू है थोड़ा, प्रश्न चित्र में आकार छोटा है और उत्तराकृति में आकार बड़ा है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन भी बनता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आकार से इतना मतलब नहीं रह जाएगा कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10, सवाल नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं।
देखें सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन मींस कौन सा आंसर होगा। तो आज का जो चैप्टर है अपना कंप्लीट होता हुआ। तो आज हम लोगों ने अपने चैप्टर 10 मींस अध्याय 10 छिपी हुई आकृति हिडन फिगर, उसका हमने कॉन्सेप्ट समझा, किस तरीके से हमें सवालों को अपने हल करना है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। जो हमारा टॉपिक क्या रहा आज का, आओ खोजें। तो आपका लास्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 10 सवाल संख्या 10 आपको होमवर्क के रूप में है। इसमें आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के बीच में हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसी के साथ जय नवोदय तो तय नवोदय।